हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द लीगल सागा। आज हम शुरू करेंगे लीगल इंग्लिश, जिसमें आज की पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में। नॉर्मली जो लीगल इंग्लिश का पेपर होता है, इसमें आपको एरर ओमिशंस और एडिटिंग ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आपको पूरे ग्रामर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो एक बेसिक नॉलेज होती है जो आपने बेसिकली अपने स्कूल लाइफ में पढ़ी हुई है। तो लीगल इंग्लिश की क्लास में हम बेसिक क्विक रिवीजन करेंगे पूरे इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस क्यों जरूरी है जानना, सेंटेंस फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि आपको रीअरेंज द जंबल सेंटेंस, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ना ही सिर्फ ये एलएलबी के एग्जाम्स के लिए जो आपके सिलेबस के हैं, बट अगर आप आगे जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं तो वहां पे भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। सेंटेंस पढ़ने के बाद हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए कुछ अलग अलग टॉपिक्स और चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो वही जो डिवीजन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जब हम वर्ब पढ़ लेंगे तो वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे टेंसेस को। टेंसेस जिसको हम हिंदी में काल भी बोलते हैं। टेंसेस बेसिक 3 टाइप्स के होते हैं, उसके फॉर्मूलास क्या होते हैं और क्विक हम कुछ ऐसे स्पीडी मेथड्स को देखेंगे जिससे हम टेंसेस को तुरंत समझ सकते हैं बिना उसको याद करे हुए। आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इजी मेथड से उसको समझाया जाएगा कि टेंसेस को कैसे समझा जाए और कैसे उसको यूज किया जाए। जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, इसमें हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग देखेंगे एज वेल एज हम उसके टाइप्स को भी देखेंगे, और इसके साथ हम हर एक टॉपिक के साथ कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आपको समझने की प्रैक्टिस करके थोड़ा इजी रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल बेसिकली तीन होते हैं, ए एंड द। बेसिकली 2 होते हैं, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स, देन हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव जो है हम ये टेंसेस के बाद पढ़ेंगे। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हम वर्ब के बाद टेंसेस को शुरू करेंगे, फिर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे के साथ बहुत इंटर रिलेटेड है। और एक बार टेंसेस अगर समझ में आ जाता है तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। फिर हम एट द एंड बात करेंगे पंचुएशन को, क्योंकि जब हम लीगल इंग्लिश की बात करते हैं, यानी कि हम लीगल सेंटेंस या लीगल फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं, तो पंचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, कहाँ पे सेमीकोलन लगना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप जरूरी है, ये बोलने के लिए भी जरूरी है और एज वेल एज हमारे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है। तभी हमारा लीगल जो फॉर्मेशन होता है, राइटिंग होती है, वो परफेक्ट हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शंस की। राइटिंग सेक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल सब्जेक्ट में, लीगल करियर में। राइटिंग में हम पहले बेसिक राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। हम पैसेज राइटिंग के बारे में समझेंगे कि उसमें हम कैसे लिखना है। फिर हम पैराग्राफ राइटिंग में जाएंगे, फिर हम ऐसे लिखेंगे। ये जो ऐसे, ये पैराग्राफ और जो पैसेज है बेसिक रहेगा सिर्फ एक लीगल टॉपिक पे, लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो एडिटिंग वगैरह रहेगी वो बदल जाएगी। ऐसे को लीगल ऐसे कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे। फिर हम लीगल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग सीखेंगे। लीगल आर्टिकल जो बेसिक हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा रिसर्च पेपर। इस रिसर्च पेपर में आपको लीगल आर्टिकल, लीगल रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो तो बताया ही जाएगा, एज वेल एज जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं साइटेशन के, जैसे ऑक्सफोर्ड है, ऑस्कला है, तो ये डिफरेंट कुछ बेसिक साइटेशन भी आपको सिखाई जाएगी। फिर हम लीगल लेटर राइटिंग सीखेंगे जो कि फॉर्मल लेटर्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन होता है हमारा अनसीन पैसेज, जिसमें हमको एक पैराग्राफ पैसेज दिया रहता है, उसमें से फिर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और कुछ उन क्वेश्चंस को हमें फिगर आउट करना होता है, आंसर्स ढूंढने होते हैं। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ये आपके लॉ के सिलेबस में भी रहेगा। फिर हम लीगल मैगजीन्स और लीगल वर्ड्स को भी बीच बीच की क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे, क्या मतलब है उसका और उसका सेंटेंस फॉर्मेशन, इसका बेसिक यूजेस क्या रहेगा। तो ये आपका पूरा इंग्लिश, लीगल इंग्लिश का सिलेबस रहेगा, जो हम आपकी अपकमिंग क्लासेस में इसको स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, एक एक टॉपिक को लेके। आई होप यू लाइक द लेक्चर। डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब